Hello friends, welcome to English is Easy with Vishal. In this video we are going to cover a poem written by American poet Sylvia Plath and the name of the poem is Mirror. So let's start. Before starting the poem I want to give you some details about Sylvia Plath. She was only 8 years old when her father died. और इसकी वजह से सिल्विया प्लाथ पूरी जिंदगी डिप्रेशन का शिकार रही. उनको डिप्रेशन था पूरी उम्र भर और ये पोएम उन्होंने लिखी है 1961 में और उसके 2 साल के बाद मंथ था फेब का 1963 में उन्होंने सुसाइड कर लिया. इस पोएम को इस कलेक्शन में पब्लिश किया गया था जिसका नाम था क्रॉसिंग द वाटर. 63 में पब्लिश हुआ था. इसको पब्लिश किया था इनके हस्बैंड टेड ह्यूज ने पब्लिश किया था. ये अमेरिकन थी बट इनके हस्बैंड जो थे वो ब्रिटिश थे और ये कब पब्लिश हुआ? पोस्टह्यूमसली. अब याद रखिएगा जब भी कोई चीज किसी के डेथ के बाद पब्लिश होती है तो उसको बोलते हैं पोस्टह्यूमसली. ये जो पोएम है ये लिखी गई है फ्री वर्स में. ना राइम मिलेगी आपको, ना रिदम मिलेगी, ना ही मीटर मिलेगा. द पोएम हैज 2 स्टैंजास, 9 लाइन्स ईच, total 18. Okay, so let's start. So the first line of the poem is, I am silver and exact, I have no preconceptions. अब पोएम का जो फर्स्ट वर्ड है वो आई. अब आई यहाँ पे कौन है? मिरर खुद से. और ये शुरुआत कैसी हो रही है? जैसे हम कोई रिडल पूछते हैं ना, किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं और फिर उसका नाम गेस करने को कहते हैं. तो वो ये कह रहा है कि मैं सिल्वर जैसा हूँ और एग्जैक्ट हूँ. ठीक है, तो मतलब मैं एग्जैक्ट दिखाता हूँ. कोई भी चीज़ फेक नहीं होती मेरे अंदर, किसी भी तरह का फिल्टर नहीं होता है जैसे हमारा आज लोग फोटो क्लिक करते वक्त यूज़ करते हैं. मिरर में इस चीज़ नहीं है. एंड आई हैव नो प्री कॉन्सेप्शंस. और मैं किसी भी तरह का एक स्टीरियोटाइप लेके दिमाग में नहीं चल रहा हूँ. किसी भी तरह का पूर्वाग्रह मेरे दिमाग में, माइंड में मेरे लिए कोई थॉट आपके लिए मैंने सेट करके नहीं रखा है. जो स्पीकर है मीन्स जो मिरर है वो ये कह रहा है कि आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट एंड आई हैव नो प्री कॉन्सेप्शंस. एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूंगा कि कौन सी चीज़ की पेंट लगा के हम किसी नॉर्मल ग्लास को मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बताइएगा जरा, आपके लिए साइंस का क्वेश्चन है. और मिरर क्या कह रहा है आगे कि आई हैव नो प्री कॉन्सेप्शंस. जो मेरे सामने है वही मैं दिखाता हूँ. आप देखते वो जो आपके दिमाग में है. मेरे दिमाग में कोई प्री कॉन्सेप्शंस नहीं है, आपके दिमाग में हो सकता है. आपका दिन अच्छा नहीं गया तो आप अपने आप खुद शीशे में आओगे, सामने आओगे और कहोगे यार आज मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मैं वही दिखाता हूँ जो सामने है. आप अपने दिमाग में कोई प्री कॉन्सेप्शंस रखते होगे, मैं नहीं रखता. और अगेन हमको यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? अब आई है, मिरर है, नॉन लिविंग थिंग है, वो बोल रहा है तो अगेन एक तरह का पर्सोनिफिकेशन हो गया. और सोचने का काम, प्री कॉन्सेप्शन रखने का काम, नेक्स्ट लाइन में हमको दिखेगा सॉल्व करने का काम एक मिरर कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? वॉट एवर आई सी आई सॉल्व इमीडिएटली. अब देखने का लग रहा है कि ये जो सॉल्व करना है ये अगेन पर्सोनिफिकेशन है, एक्सटेंडेड है. मतलब फर्स्ट लाइन से एक्सटेंड होकर सेकेंड लाइन में भी चला गया. कह रहे हैं वॉट एवर आई सी आई सॉल्व इमीडिएटली. सॉल्व मेटाफर है किस चीज का? रिफ्लेक्ट करने का, रिफ्लेक्शन का. ओके, तो कह रहा है कि मैं बिना किसी प्री कॉन्सेप्शंस के आप जैसे मेरे सामने आते हो मैं उसको सोले कर लेता हूँ. बहुत ज्यादा हंग्री हूँ और इमीडिएटली बिना किसी देरी किए, डिले किए, मैं इमीडिएट क्या कर देता हूँ? उसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, सॉल्व कर लेता. थर्ड लाइन इज जस्ट एज इट इज अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक. तो जो पहली लाइन में उसने बोला वो आइडिया यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है. कह रहा है भाई साहब मेरे अंदर कोई प्री कॉन्सेप्शंस नहीं है और मैं जस्ट एट इट इज है वैसे ही चीजें आपको दिखाऊंगा. द आइडिया ऑफ द फर्स्ट लाइन इज अगेन रिपीटेड हियर. और स्पीकर इज सेइंग दैट आई एम एग्जैक्ट विद नो प्रीकंसेप्शंस. अनमिस्टेड मीन्स अनचेंज्ड विद योर लव और डिसलाइक. तो कह रहा है भाई साहब मुझे आप प्यार करोगे तो, डिसलाइक करोगे तो मेरा जो आपको दिखाने का तरीका है वो सेम रहेगा, मैं चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये जो मैं आपको प्यार, आप मुझे प्यार करो तो मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखा दूँ, आप मुझे पसंद न करो तो मैं भी बदले में आपको बिल्कुल बेकार से दिखाऊं. ऐसा नहीं है. आई एम अनमिस्टेड मीन्स मेरे ऊपर किसी तरह की मिस्ट नहीं आएगी, ब्लर नहीं होऊंगा, धुंधला नहीं होऊंगा, आपके प्यार में अंधा नहीं हो जाऊंगा. ठीक है, मैं आप जैसे रहोगे मैं वैसा ही दिखाऊंगा आपको. ओके, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं, मैं चीज़ों को एग्जैक्टली वैसे ही दिखाता हूँ. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ माई क्वालिटीज, नेक्स्ट लाइन ही सेज व्हाट? आई एम नॉट क्रूअल. अब ये जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए आप मुझे क्रूअल मत समझ लेना. आई एम ओनली ट्रूथफुल. मैं सिर्फ ट्रूथ दिखा रहा हूँ आपको. ओके, और अगली लाइन में एक चीज वो और बोलता है, नया नजरिया पेश कर रहा है एक मिरर को देखने का. कहता क्या है? आई एम व्हाट? द आई ऑफ अ लिटिल गॉड, फोर कॉर्नर्ड. ठीक है, फोर कॉर्नर्ड रेक्टेंगुलर शेप के लिए होगा मिरर के लिए. तो 4 कोनों वाला आंखें हूं किसकी? लिटिल गॉड की. तो कह रहा है भाई साहब देखो गॉड भी क्या होते हैं?
ट्रूथफुल होते हैं, मैं भी ट्रूथफुल हूँ। गॉड भी क्या नहीं होते, क्रूअल नहीं होते, मैं भी क्रूअल नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको सच्चाई से सामना करा रहा हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू योर रियलिटी। नेक्स्ट लाइन कह रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल। अगेन क्रूअल होना, ट्रूथफुल होना, पर्सोनिफिकेशन। आई होना, पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, अगेन पर्सोनिफिकेशन। मेडिटेट कर रहा हूँ, मेडिटेट करना मतलब रिफ्लेक्ट करना, सोचने के लिए भी वर्ड यूज होता है, बहुत ज्यादा थिंक करने के लिए भी मेडिटेट, रिफ्लेक्ट एंड थिंक। ठीक है, तो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा तक, बहुत टाइम तक क्या करता हूँ, अपोजिट वॉल को तरफ देखते रहता हूँ, मेडिटेट करते रहता हूँ। तो कह रहा है कि मैं सामने वाली दीवार को देख रहा हूँ। अब इस अपोजिट वॉल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है नेक्स्ट लाइन में। इट इज पिंक विद स्पेकल्स। तो कह रहा है ये सामने वाली दीवार है, ये पिंक है। अब ये क्या दिखा रहा है, इस वॉल को इस कलर ने फेमिनाइन बना दिया। मिरर जो है किसी लड़की के बेडरूम में रखा है या फिर वो किसी बाथरूम में रखा है। तो कह रहा है कि दीवार है और उसमें पैचेस हैं, दाग लगे हुए हैं। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग, और मैंने इस वॉल की तरफ बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, थिंक कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ। ओके, अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि जब एक आइडिया एक लाइन से कंटिन्यू होकर जंप करके दूसरी लाइन में चला जाता है विद नो पंक्चुएशन, तो उस जगह पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है उसको बोलते हैं इंजैममेंट, EMJAMBMENT। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग, लॉन्ग के बाद ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है, कुछ नहीं है, अगली लाइन में जंप हो गया। क्या कह रहा है, आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ माई हार्ट। तो कह रहा है मैंने उसको इतने ज्यादा बार देख लिया हुआ है, अब ये लगता है कि ये मेरा ही पार्ट का, बॉडी का पार्ट है, मेरा ही हिस्सा है, और क्या है, मेरा पार्ट ऑफ माई हार्ट है। कौन बोल रहा है सारी बातें, मिरर। ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट होता है, वो होता है हार्ट। तो कह रहा है कि अब देखो अगेन हमको पर्सोनिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, सामने वाली दीवार है, ये एक तरह का दिल का हिस्सा है, और मैं इसको लगातार देखता रहता हूँ, मेडिटेट करता हूँ इसको लेके। बट इट फ्लिकर्स, बट ये कभी कभी क्या कर जाती है, फ्लिकर कर जाती है, फ्लिटर कर जाती है, शेक हो जाती है। कैसे, किसके सब बीच में कुछ आ जाता है, दीवार और मिरर के बीच में क्या आ जाता है, कुछ फेसेस एंड डार्कनेस। कभी कभी अंधेरा हो जाता है और डार्कनेस आ जाती है, और ये हम लोगों को सेपरेट कर देते हैं ओवर एंड ओवर। ठीक है, बीच बीच में हमको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और इससे लग रहा है कि वो थोड़ा सा सैड भी है इस चीज से। स्टैंजा नंबर 2, नाउ आई एम अ लेक। तो अब देखिए स्टैंजा 2 में नाव से पता चल रहा है कि एक चेंज आ गया है, पहले वो कुछ और था, अब कुछ और है। वो क्या है, स्पीकर, आई एम अ लेक, नाउ द स्पीकर इज अ लेक। अब वो भी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा किसको, अब वुमन को जो उसके अंदर आई है नहाने, बेंड्स ओवर मी। तो वो मेरी तरफ आती है, थोड़ा बेंड होती है। शी इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, शी इज ट्राइंग टू सर्च फॉर हर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन यहाँ पे है, जो लेक है इस टाइम पे, वो भी एग्जैक्टली मिरर की तरह ही रिफ्लेक्शन दिखाएगा। सर्चिंग माई रीचेज फॉर वॉट शी रियली इज। अब यहाँ पे रीचेस जो वर्ड है वो दिखा रहा है डेप्थ को। तो जो मैं, अब जो औरत है वो सर्च कर रही है मेरी डेप्थ को, बट वो मेरी डेप्थ को नहीं, वो अपनी इनर सोल को रीच करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नाउ शी इज सर्चिंग रीचेस फॉर व्हाट शी रियली इज। तो वो खुद क्या है उसको खुद नहीं पता। यहाँ पे जो लेक है वो आइडिया दे रही है किसके बारे में, सिल्वर प्लाथ के बारे में, कि वो खुद नहीं जानती कि वो क्या है, वो क्या करना चाह रही है, क्या ढूंढ रही है, कितनी डेप्थ में जाना चाहती है, किस गहराइयों में जाना चाहती है, अपने सोल की किस चीज को देखना चाहती है, उसको नहीं पता। व्हाट शी इज डूइंग, शी इज सर्चिंग फॉर माई रिचेज एंड फॉर व्हाट शी रियली इज। तो वो उस रिफ्लेक्शन में इनर तक, डीप तक जाना चाहती है। वो डीप जाना चाहती है जहां तक लेक की रीच हो, या शायद वो अपनी सोल की गहराई में जाना चाहती है। देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स, द कैंडल्स और द मून। ओके, फिर उसके बाद अब लेक कह रहा है कि वो उन लायर्स के पास जा रही है। कौन कौन, पहला कैंडल्स, दूसरा द मून। शी वॉन्ट्स टू सी समथिंग डीपर, समथिंग मीनिंगफुल, रेदर देन वो जो सब सरफेस लेवल पे है वो नहीं देखना चाह रही, वो डीप जाना चाह रही है। ओके, और वो कौन दिखाएगा उसको, उसके लिए वो देखने के लिए वो नया मेथड ट्राई कर रही है। वो कैंडल्स के पास जाएगी और मून के पास जाएगी। लेक यहाँ पे इन दोनों को लायर बोल रही है। किसको, लेक यहाँ पे इन दोनों को लायर बोल रही है, कैंडल्स को और मून्स को, कि ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बिकॉज दे एक्चुअली हाइड द स्कार्स, द ब्लेमिशेस, द अगलीनेस ऑफ ए पर्सन। इसीलिए हमने देखा होगा कैंडल एट डिनर, मून लाइट वॉक, भाई ये ऐसे ही रोमांटिक है, क्योंकि ये ट्रुथफुलनेस को क्या कर देते हैं, उससे बहुत दूर है, छुपा देते हैं उसको। ठीक है, तो कह रही है कि अब ये जो औरत है ये मेरे में अब अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही है, ये मुड़ चुकी है वो लेक के अंदर ही, बट वो टर्न कर चुकी है, अब वो कैंडल्स की तरफ और मून्स की तरफ अपना, मून की तरफ अपना मुंह कर लिया हुआ है। बट मैं अपने काम पे फेथफुली लगा रहूंगा,
आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्टेड फेथफुली। मैंने अपना काम किया, जब वो उसने मेरी तरफ से टर्न हो गई तो मैं उसने उसकी बैक देखी और उसको भी रिफ्लेक्ट किया। शी रिवॉर्ड्स मी विथ टीयर्स एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स। अब देखो यहाँ पे हमको पहले दिखाएगा पर्सोनिफिकेशन किस चीज का। देखिए, झूठ बोलने का काम, लायर होने का काम कैंडल नहीं कर सकते, मून नहीं कर सकते, पर्सोनिफिकेशन है। फेथफुल होना भी किसी लेख का काम नहीं है। तो यहाँ पे भी हमको एक एक्सटेंडेड पर्सोनिफिकेशन दिख रहा है। ये लाइन हमको दिखाती है कि जो वुमेन हो गई है सैड, द वुमेन हैज बिकम सैड, बहुत ज्यादा सीरियस है। अपनी डीप रिफ्लेक्शन को देखने के लिए जो उसने पहली लाइन में और सेकंड लाइन में ट्राई किया पता करने का, वो उसको नहीं दिखा, या शायद दिख गया तो वो इतना ज्यादा कड़वा था, इतना ज्यादा ट्रुथ था जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोने लगी। तो अब वो जब वो पहली बार लेक के पास वापस आती है और फिर से देखती है और लेक उसकी आंखों में, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी रिफ्लेक्शन को मिटा देना चाहती है। इसके लिए वो क्या करती है, शी, यहाँ पे एक वर्ड है एन एजिटेशन ऑफ द हैंड्स। इसका क्या मतलब है कि वो अपने हाथों से पानी के सरफेस को हिला देती है, डिस्टर्ब कर देती है जो उसका जो वो काम वाटर है। इससे क्या हो जाती है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, हिल जाती है, और वो जो उसके आंसू हैं वो पानी में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, तो वेरी प्राउडली लेक इज सेइंग कि मैं बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट हूँ इसके लिए। क्यों? इस बात का वो प्रूफ क्या दे रही है कि वो कह रहा है कि ये मेरे पास डेली विजिट करने आती है। शी कम्स एंड गोज, ठीक है, डेली मेरे पास विजिट करने आती है, इसके रूटीन का हिस्सा हो चुकी है। और जब वो आती है तो क्या हो जाते हैं, डार्कनेस गायब हो जाते हैं। ईच मॉर्निंग इट इज हर फेस दैट रिप्लेसेस द डार्कनेस। तो कह रहा है हर सुबह ये जब मेरे पास आती है और अपना चेहरा लेके आती है तो एक टाइम पे सुंदर थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो डार्कनेस थी वो क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। और ये इसकी डेली रूटीन है। नाउ इन मी शी हैज ड्राउंड अ यंग गर्ल, and in me an old woman rises towards her day after day like a terrible fish. Last two lines are very important. He says what, कि देखो फोकस करना है इन दो लाइन पे। पहला वर्ड क्या है, जो इन दो, अच्छा इन दोनों लाइन में भी दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला ड्राउनिंग, दूसरा राइजेस, ड्राउंड एंड राइजेस, ठीक है। तो कह रहा है मेटाफोरिकली ये क्या दिखा रहे हैं कि कुछ डूबा है और कुछ निकला है। ये क्या चीज दिखा रहा है, किसी के डाउनफॉल को, और फिर उसके बाद अपराइजिंग को, दूसरा एज करने को, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस डे बाय डे चल रही है। अब क्या चीज डूब रही है, अ यंग गर्ल, क्या चीज बाहर आ रही है, अ वुमन, ठीक है। तो एक एज दिखा रहे हैं कि लड़की डूब रही है और बाहर क्या निकल रहा है, एक औरत, ठीक है। तो फिर एक्चुअली में ड्राउन क्या हुआ, उसका यूथ, उसकी जवानी चली गई इस रूटीन में, डे बाय डे उसके साथ आने में, नहाने में अंदर। aged now with change reflection and aged now a beautiful fish, a terrible looking ugly fish। और ये बात इस वुमेन के लिए बहुत डरावनी है। एक लाइन में बोलूं तो यूथ इज सिंकिंग एंड टेरिबल ओल्ड इज राइजिंग एंड कमिंग आउट। तो मतलब वो लास्ट लाइन में क्या कह रहा है कि वो जो वुमेन है, ओल्ड वुमेन, वो डे बाय डे नहाने आती है और एक यंग गर्ल से वो एक वुमेन बन चुकी है और अपने आप को क्या बोल रही है कि एक टेरिबल फिश की तरह हो चुकी है। So this was the explanation of the whole. I hope you liked it. Thank you so much. May God bless us all. See you in the next video.